Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In previous video, I have provided information regarding what document required for Maulana Azad National Fellowship step by step with accuracy and exact description. अगर वो पार्ट 1 नहीं देखा है, go and watch that part 1 too. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक कंप्लीट और फाइनल सबमिशन हमारा इस फेलोशिप के लिए follow out होएगा. So before starting this part 2, I will tell you how to join the Telegram channel by two easiest way. Either you scan this barcode or clicking on the link which is below in the description box. On this channel, I provide updates and lectures in PDF format which you could easily access. New viewers, don't forget to subscribe this channel. So let's follow out how to do and how to complete the final submission for this fellowship. When we will receive like after 7 to 10 days के बाद जब हमारा पूरा फाइनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो जाएंगे उसके 8 to 10 days में we will receive an email from Canara Bank. When we will receive the email, we have to click on this link. ये आपको लिंक दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, we will directly reach to this portal. You have to री-एंटर योर पासवर्ड. आपको अपना पासवर्ड चेंज करके फिक्स पासवर्ड करना है जिसकी वजह से आप इस पोर्टल को इजीली एक्सेस कर सके. ईमेल आईडी भी होगी. पासवर्ड आपको अपना चेंज करके न्यू पासवर्ड जनरेट करना है एंड दैट गोइंग टू बी योर परमानेंट पासवर्ड जो आप इस पोर्टल पे इजीली आके एक्सेस कर सके. आफ्टर डूइंग दैट, जब आप ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, यू हैव टू डू that you have to come on the my profile option. My profile option से पहले I will show you जो हमारी ये डिटेल है. आप देख सकते होंगे कि अभी ये अपडेटेड नहीं हुआ है. It means जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो we have submitted बट अभी तक वो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के द्वारा अपडेटेड नहीं हुआ है. इसलिए it is showing that it is yet to be updated. The moment or the thing अगर ये अपडेटेड हो जाएगा वो I will show you in the next slide. What you need to do, जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, पासवर्ड चेंज करके अपना जनरेट करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा लॉग इन करना है इस पोर्टल पे. जब आप इस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो यू हैव टू क्लिक ऑन द माय प्रोफाइल ऑप्शन. माय प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने ऐसा इंफॉर्मेशन और ऐसा पेज आएगा. इसमें आपको सिर्फ ये सब देखना है, जो नेम है स्टूडेंट आईडी का वो सही है और ये जो नो रिकॉर्ड है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो नो रिकॉर्ड ही दिखाया जाता है. जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, लाइक यू कुड सी दिस, कि इस पेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि सही से फिल है, मोबाइल नंबर सही से फिल है, ईमेल आईडी सही से फिल है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के थ्रू ही आपकी डिटेल्स फिल की गई हैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उस बेसिस पे. When you see that all these details, name, your email ID, your phone number is correct, then approve this profile. The moment you approve this profile, मतलब ये वाला जो ईमेल आया है कैनरा बैंक से वो आपकी प्रोफाइल के अप्रूवल के लिए आया है. जब आप इसको अप्रूवल दे देंगे then you have to wait at least 7 to 9 days. 7 to 9 days के बाद you have to come back again on this portal और देन यू विल सी कि आपकी अकाउंट IFSC, आपका जो आईडी है एक्टिव हो गया और बेनिफिशियरी कोड भी जनरेट हो गया है. जब ये तीनों चीजें अपडेटेड, एक्टिव और जनरेटेड हो जाएंगी, इट मींस नाउ यू कैन फिल द फॉर्म जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड जिस फॉर्म के द्वारा की जाएगी, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. बिकॉज जब तक ये आपका जनरेट नहीं होगा आईडी, अकाउंट IFSC और बेनिफिशियरी कोड, जब तक आपका जो पेमेंट शेड्यूल है वो नो रिकॉर्ड शो करेगा. The moment these details and these information get active or accepted,
पेमेंट शेड्यूल में आपका पूरा शेड्यूल दिखा दिया जाएगा कि आपकी फेलोशिप कितनी है, आपका एचआरए कितना, आपका कॉन्टिजेंसी बिल कितना होने वाला है। The moment this thing has been accepted, what you need to do easily go to the payment schedule, क्योंकि पेमेंट शेड्यूल से ही आप अपना जो अदर फॉर्म्स है जो मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे इसको फिल करना है। पेमेंट शेड्यूल दिखाना या पेमेंट शेड्यूल शो करना क्यों नेसेसरी है, बिकॉज इस बेसिस पे ही आप अपना क्लेम कर सकते हो बिल को भी, एचआरए को भी और कॉन्टिजेंसी को भी। सो लेट्स सी आउट। पेमेंट शेड्यूल कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपको पूरे मंथ का दिखाया जाएगा कि कॉन्टिजेंसी इतना है, फेलोशिप इतना आएगा, एचआरए, ऑल दीज थिंग्स गोइंग टू बी अपडेटेड इन योर पेमेंट शेड्यूल विच यू नीड टू राइट डाउन ऑन द फॉर्म्स विच आई विल शो यू। तो उन फॉर्म्स पे आपको प्रॉपरली एंड करेक्टली जो भी नंबर है, डिजिट है, जो भी रुपीज है, एचआरए, वो सब आपको मेंशन करना है और विद डेट होगा। देन आफ्टर सीइंग दिस व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट, ये आपको एमएनएफ की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, बट ऑन माई चैनल यू विल गेट इजीली। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, और इन जो ये पेजेस आई एम शोइंग यू, इन पेजेस का प्रिंट आउट आप इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हैं। दिस कंटिन्यूएशन जो सर्टिफिकेट है ये आपका फेलोशिप के लिए क्लेम किया जाता है। इसमें आपको यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है, देन किस डिपार्टमेंट के आप रिसर्च स्कॉलर है दैट टू बी मेंशन ओवर है, और कौन से क्वार्टर का, लाइक कौन सी डेट की फेलोशिप का आप क्लेम कर रहे हैं। जैसे मंथ वाइज है क्लेम आपका फेलोशिप, ऑफ कोर्स अगर फरवरी है, जनवरी है, जो भी मंथ है उस डेट को आप यहाँ मेंशन करेंगे। लाइक अगर 1 जनवरी है तो 1 जन से लेके, सॉरी राइटिंग यहाँ पर थोड़ा अनटाइटली जैसा दिखेगा, और 31 जन तक ये मेंशन करना है यहाँ पर आपको कि 1 जन टू 31 जन का आप क्लेम कर रहे हैं अपना फेलोशिप, एंड द सिग्नेचर ऑफ योर शुड बी प्रोवाइडेड ओवर है। ये एनेक्सर 3 आपको ये प्रिंट आउट करवाना है। आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को एक्सेस करके इन पेजेस को प्रिंट आउट करके इनको फिल कर सकते हैं और इजीली इनको साइन करके यू हैव टू सबमिट इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि आपके एचओडी का सिग्नेचर चाहिए इसमें, एंड देन फाइनल सबमिशन शुड बी एट रजिस्ट्रार ऑफिस फॉर दिस फॉर्म। देन अनदर फॉर्म इज एचआरए, बिकॉज आप एचआरए भी क्लेम करेंगे तो ये जो एचआरए सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट नंबर 1 को आपको फिल करना है, बिकॉज दिस सर्टिफिकेट नंबर 1 इज फॉर द रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्टूडेंट, जो भी वट एवर इज योर नेम आपको मेंशन करना है, कितने रुपीज का आप जो जितने भी रुपीज का आप रेंट देते हैं दैट डजंट मैटर, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई 16,000 देता है, कोई 17, कोई 8,000, दैट डजंट मैटर, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। बट जो आपको अलाउंस दे रखा है एज पर यूनिवर्सिटी रूल, मतलब जो एमएनएफ के एचआरए कॉलम में आपको प्रोवाइड कर रखी है हाउस रेंट का जो अलाउंस है, वो आपको मेंशन करना है। whatever it is 2000 3000 जो भी आपके उस शेड्यूल में, पेमेंट शेड्यूल से आपको ये फिल करना है, ये लाइन, ये ब्लैंक, कि जो भी एचआरए आपको कॉन्टिजेंसी या जो भी एचआरए आपको पेमेंट शेड्यूल पे मेंशन कर रखा है फेलोशिप की, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। देन यू हैव टू साइन ओवर हियर। This is another form. First form continuation certificate था, this is HRA certificate. Another form that is final one, that is contingency bill. ये हर 2 months के बाद आपको फिल करना है। तो ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको contingency ग्रांट कितना दे रखा है, वो आप पेमेंट शेड्यूल से चेक करेंगे। नेम ऑफ अवॉर्डी सही से मेंशन करना है आपको। डोंट गेट पैनिक, ये जो कोड नंबर है ये आपका बेनिफिशियरी कोड है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फ्रंट पेज पे जब आप अपना ओपन करेंगे प्रोफाइल, या जब आप उस पोर्टल को लॉग इन करेंगे, तो आपका जो बेनिफिशियरी कोड है, आई एम मेंशनिंग ओवर है, जो आपका बेनिफिशियरी कोड है वही आपका कोड नंबर है। सो गाइज आई एम टाइपिंग, लाइक आई एम राइटिंग ओवर हेयर, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। जो कोड नंबर है वो आपका बेनिफिशियरी कोड है, जो आपको यहाँ मेंशन करना है। कौन सी स्कीम है, दैट इज एमएनएफ, वो आपको मेंशन करनी है। किस पीरियड से किस पीरियड तक का ये कॉन्टिजेंसी फॉर्म है, वो यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। सेम वही डेट यहाँ मेंशन करनी है। और जो अमाउंट, जो एक्सपेंडिचर जो आपके कॉन्टिजेंसी पेमेंट शेड्यूल में दिखा रखा है, वो आपको मेंशन करना है। एंड बुक्स, एलीड आइटम्स, जो भी आपका है टोटल, दैट शुड बी रिटन ओवर है।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो MNF है वो दिस केमिकल एंड इलेक्ट्रिक और ये गुड्स के लिए ग्रांट नहीं करता, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता। तो डोंट फिल दिस कॉलम, क्योंकि ये वाली कॉलम को अगर आप फिल करेंगे तो इसका आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर ट्राई टू फिल ओनली दीज टाइपिंग, स्टेशनरी एंड पोस्टेज और ट्रेवल आप फिल करें, बट ये जो ई पार्ट है इसको ट्राई करें कि आप फिल ना करें, क्योंकि इसका MNF नहीं देता है आपको। देन वॉट एवर द टोटल गोइंग टू बी वो आपको मेंशन करना है, इन नंबर्स मेंशन करना है, और जो भी आपके अमाउंट कॉन्टिजेंसी पेमेंट शेड्यूल में मेंशन कर रखा है वो आपको प्रॉपरली मेंशन करके देन यू हैव टू साइन हेयर वॉट एवर the name of your sign of the awardee should be there. देन व्हाट यू डू, ये तीनों फॉर्म आपको फिल करके अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, जो HOD गोइंग टू सील इट विद द साइन, एंड देन यू हैव टू सबमिट इन द रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल डायरेक्टर, वॉट एवर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन गाइडलाइंस ऑफ द सबमिटिंग ऑफ दीज फॉर्म। ये फाइनल सबमिशन है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के लिए। जब आपका ये डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन उस लिंक के द्वारा आप अपने पासवर्ड ईमेल को जनरेट करके वो पूरा जो पेमेंट अप्रूवल करने के बाद, प्रोफाइल अप्रूवल करने के बाद जब आपको पेमेंट शेड्यूल शो होने लगेगा, इसका मतलब आपका मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का जो स्कॉलरशिप का जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपको एवरी मंथ साइन करके फिल करके अपने डिपार्टमेंट में और देन फाइनल सबमिशन टू द रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल और डायरेक्टर को सबमिट करना है, एंड देन एवरी मंथ you will going to be given the financial support or granted by this Maulana Azad National Fellowship. I hope I have cleared each and every detail, each and every step जो follow out करना होता है, जो करा जाता है, and by these videos you will no need to take or guidance from anybody else. Whatever the queries you can comment me, or whatever the questions that rise in your mind, आप comment box में वो मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching this video.